तो हेलो गाइस, तो आज मैं आप सभी को वर्डपेड में पार्ट नंबर 4 में बताने वाला हूं। तो वर्डपेड स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या करते थे कि यहाँ पर स्टार्ट वाला ऑप्शन में क्लिक करते थे। वर्डपेड के ऊपर में जैसे क्लिक करते तो मेरा जो वर्डपेड है ऑटोमेटिकली खुल जाता था। तो अब ये चीज़ भी बताए थे कि कोई भी वर्डपेड अगर खुला रहता था तो हम लोग यहाँ से मिनिमाइज करके वो चीज़ को रख देते थे। अब क्या करते थे, फिर से यहाँ पे मैक्सिमाइज करते थे, इसका जो साइज रहता था वो बड़ा हो जाता था। तो हम इन सभी के बारे में मैं बता चुका हूँ। फ़ॉन्ट मेनू के अंदर हम लोग क्या-क्या काम कर सकते हैं। अब आते हैं पैराग्राफ के अंदर। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार का ऑप्शन। तो ये काम क्या करता है कि कोई भी सेंटेंस को आप जैसे हम सिलेक्ट करेंगे, हम चाह रहे हैं इसका डिस्टेंस, आप चाह रहे हैं इतना से इतना छोड़ देना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से छोटा जो ऑप्शन दिख रहा है इंसर्ट, ठीक है, इनसे अब जैसे इसके ऊपर में क्लिक करेंगे तो इसका जो साइज रहेगा, आपको जो गैपिंग आपका वो बड़ा होता हुआ चला जाएगा। और फिर से आगे हम बढ़ाना चाह रहे हैं तो फिर हम लोग यहाँ से बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार सारा सेंटेंस को आप करना चाह रहे हैं तो सारा सेंटेंस को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और सिलेक्ट कर लेने के बाद जितना भी गैपिंग आप देना चाह रहे हैं उतना गैपिंग दे सकते हैं। उसके बाद आप लास्ट में भी अगर कर्सर रख के आप यहाँ पर इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपका जो कर्सर रहेगा वो आगे बढ़ के नहीं जाने वाला है। अगर आप चीज़ को नॉर्मल करना चाह रहे हैं तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, जितना भी सेंटेंस है सारा का सारा आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और वो सेंटेंस आपको फिर से आपको जाके यहाँ से नॉर्मल करना पड़ेगा। तो फिर ये आपका जितना भी सारा सेंटेंस वो नॉर्मल हो जाएगा। अब आते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बुकलेट, ठीक है। इसको हम लोग सिंबल वगैरह लगा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है वो 1 2, जैसे कि हम लोग कोई भी सेंटेंस जैसे यहाँ पर शुरू करते हैं तो जैसे पर किसी का नाम लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं 1 2 3 4 इस टाइप का हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जैसे कि ये चीज़ को हम जैसे ऑन करते हैं, अब जैसे कि हम ये स्टेप में 1 2 लगाना चाहते हैं, 1 लिखा गया। अब जैसे किसी का नाम लिखते हैं मुकेश कुमार, फिर इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक 2 लिखा गया। आप इसमें कुछ दूसरा नाम लिखना चाह रहे हैं तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर अमित अमित कुमार, फिर इंटर करेंगे तो उस टाइप में ऑटोमेटिकली वो सेंटेंस लिखता हुआ चला जाएगा। और भी किसी जन का नाम लिखना चाहेंगे तो ऑटोमेटिकली इस टाइप में लिखा हुआ आता चला जाएगा। वही जगह पर आप दूसरा कुछ भी कुछ लिखना चाह रहे हैं बस सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर छोटा वाला तीर के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो छोटा एबीसीडी लगा सकते हैं, बड़ा एबीसीडी लगा सकते हैं, रोमन अक्षर लगा सकते हैं या फिर छोटा सा सिंबल टाइप में लगा सकते हैं। तो आप जिस टाइप में लगाना चाह रहे हैं उस टाइप में आपको यहाँ पर लगा देना है। अब बस आप यहाँ से एंटर करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो सेंटेंस है ऑटोमेटिकली वो चीज़ आता हुआ चलता जाएगा। तो ये चीज़ होता है हम लोग यहाँ पर सिंबल के अंदर। अब कोई भी सेंटेंस अगर लगा दिए हैं, ये चीज़ को हम नहीं रखना चाह रहे हैं तो पूरे सेंटेंस को आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर छोटा वाला तीर के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, नन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप इसके ऊपर में जैसे क्लिक करेंगे तो जितना भी सेंटेंस आप टाइप किए थे वो सारा का सारा हट जाएगा। अब आते हैं इसके अंदर जिसको हम लोग बोलते हैं लाइनिंग स्पेसिंग। लाइनिंग स्पेस का मतलब होता है जितना भी हम सेंटेंस को टाइप किए हैं वो उसका जो बीच का जो स्पेस है, मतलब जैसे कि इसका और इसका जो बीच का स्पेस है, इसका साइज आप कितना बड़ा रखना चाह रहे हैं, कितना कम करना चाह रहे हैं वो सेंटेंस को हम जैसे कि पूरा सेंटेंस को हम जैसे कि हम यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट कर लेने के बाद इसका जो गैपिंग हम इसको बड़ा करना चाह रहे हैं तो अभी कितना है 1.0। अब ठीक है, तो हम रख लेते हैं 1.50 रख देते हैं। जिसके ऊपर मैं क्लिक कर दें इसका जो सेंटेंस का साइज है ऑटोमेटिक देखिए बढ़ गया। उसके बाद क्या करेंगे कि 1.5 के ऊपर में क्लिक करें तो और भी देखिए इसका साइज है ऑटोमेटिकली बढ़ गया। अब जैसे कि आप यहाँ टू वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो जिसका भी साइज और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जितना बढ़ाना चाह रहा है आप नॉर्मली इतना बढ़ा सकते हैं, लेकिन नॉर्मल जो रहता है 1.0 ही रहता है। तो आप इतना नॉर्मल कर सकते हैं। अगर आप कोई भी सेंटेंस को वन सेंटेंस को हम जैसे बड़ा करना चाह रहे हैं तो आप जैसे यहाँ पर वह टिक कर्सर को रखेंगे और इसका सेंटेंस को अगर बड़ा करेंगे तो ये क्या होगा कि पूरा पैराग्राफ ये बड़ा करता हुआ चलता जा रहा है, ठीक है। और नॉर्मल कर रहे हैं तो पूरा पैराग्राफ हो रहा है। अगर कोई एक सेंटेंस को आप करना चाह रहे हैं, मतलब इसका और इसका सिर्फ ही करना चाह रहे हैं, पूरे सेंटेंस को नहीं करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको कीबोर्ड में इंटर बटन प्रेस करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले आपको जो सेंटेंस लिखा वो उसके लास्ट में आपको कर्सर को रखना पड़ेगा और कीबोर्ड में आपको इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपका जो स्पेस है ऑटोमेटिकली साइज में बड़ा हो जाएगा। उसके बाद फिर से नॉर्मल करना चाह रहे हैं तो कीबोर्ड से आप बैक स्पेस का यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, सेंटेंस फिर नॉर्मल हो जाएगा। फिर से साइज बड़ा करना चाहेंगे तो बस लास्ट वाला ऑप्शन में रखेंगे कि कर्सर को और बस कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस करेंगे, इसका साइज बड़ा हो जाएगा। लेकिन आप वहां से अगर करेंगे तो इसका साइज क्या होगा कि सारा सारा पैराग्राफ का वो बड़ा करता हुआ चला जाएगा। तो नॉर्मल करना लेगा तो हम लोग यहाँ से नॉर्मल कर सकते हैं। अब आता है ये सब का यूज। ये सब हम लोग क्या चीज काम करते हैं, जैसे कि अभी ऑन द आंसर जो टैब लिखे थे हम लोग क्या होता था कि इसको हम लोग नॉर्मली यहाँ से स्टार्ट किए थे, इसको
नॉर्मली पूरी तरह से डिस्टेंस मतलब सेंटर में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये चीज़ को पूरे को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम लोग यहाँ से सेंटर कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो सेंटर में चला जाएगा। राइट साइड ले जाना रहेगा तब इसमें क्लिक करेंगे, राइट से चला जाएगा। लेफ्ट साइड ले आना रहेगा तो लेफ्ट साइड हम लोग ले जा सकते हैं। सेंटर पे ले जाना रहेगा तो हम लोग सेंटर में ले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर और भी ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है जस्टिफाइड, जिसका शॉर्टकट की Ctrl+J है। इसमें आएंगे तो इसमें लिखा हुआ है अलाइन टेक्स्ट राइट, जिसका शॉर्टकट की Ctrl+R है, मतलब राइट साइड ले जाने के लिए। इसमें जाएंगे, इसको बोलते हैं सेंटर, जिसका शॉर्टकट की Ctrl+E है। और इसमें जब चले जाएंगे तो इसको बोलते हैं अलाइन टेक्स्ट, जिसका शॉर्टकट की Ctrl+L है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक चीज गौर करेंगे कि जितना भी हम सेंटेंस को सिलेक्ट किए, इसको सारा सारा सिलेक्ट कर लेने के बाद अभी हम लोग कौन सा साइड में है, तो हम लोग लेफ्ट साइड में। अगर यही सेंटेंस को हम लोग राइट साइड में ले आएंगे तो हम लोग यहाँ से राइट साइड में भी ले जा सकते हैं, लेफ्ट साइड में भी ले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि सेंटेंस तो लिखा हुआ है, इधर का सेंटेंस देखिएगा चारों एकदम पूरा इक्वल लाइन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इधर का जो लाइनिंग है देखिए, आपको बड़ा दिखेगा, छोटा दिखेगा, बड़ा दिखेगा, छोटा दिखेगा, बड़ा दिखेगा, छोटा दिखेगा, कुछ इस टाइप में दिखा है। लेकिन हम चाह रहे हैं इधर का जो लाइनिंग है एक्चुअल साइज में दिखे, लेकिन इधर छोटा बड़ा हमको दिखना चाहिए। उसके लिए आपको यहाँ पर राइट वाला ऑप्शन में आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो देखिए आपका जो सेंटेंस आपको इधर छोटा बड़ा देखने को मिलेगा, लेकिन इधर जो आपको है एक्चुअल साइज आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर से वही लेफ्ट साइड में चले जाएंगे तो फिर इधर एक्चुअल साइज देखने को मिलेगा, फिर आपको बड़ा छोटा देखने को मिलेगा। अगर वही चीज हम सेंटर में रख देंगे तो क्या होगा कि दोनों साइड आपको देखिए छोटा बड़ा देखने को मिलेगा, लेकिन बीच में आपको एक्चुअल साइज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है लेफ्ट, इसको बोलते हैं राइट, और इसको बोलते हैं सेंटर बटन। अब आते हैं जस्टिफाइड वाला ऑप्शन पे, जैसे क्लिक करेंगे तो इसको क्या होगा कि चारों तरफ का जो लाइनिंग रहेगा एक्चुअल साइज में बराबर में कर दिया जाएगा। तो ये जस्टिफाइड का ऑप्शन हम लोग यहाँ से काम को करते हैं, ठीक है। तो आज वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अब आते हैं पार्ट नंबर 5 के ऑप्शन में। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। थैंक यू।